एक गांव में एक डॉक्टर था जो बहुत ही अच्छा इलाज करता था। गांव का हर एक आदमी उसी के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाता था। गांव में ही उसका छोटा सा क्लिनिक था। एक दिन भोजा नाम का एक आदमी अपनी बीवी को जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पर ले आया। उसकी बीवी का एक्सीडेंट होने के कारण बहुत खून बह रहा था और वो मरने की कगार पर थी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए, बहुत खून बह रहा है इसका। क्या हुआ इसे? इतना खून क्यों बह रहा है? साहब, हम कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे। तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और हम दोनों से टकरा गई। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर इसका बहुत खून बहने लगा। इसलिए मैं जल्दी से इसे आपके पास लेकर आया। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज। अरे अरे, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो। मैं देखता हूं। डॉक्टर ने भोजा की बीवी का इलाज करना शुरू कर दिया। भोजा बहुत ही घबराया हुआ था। डॉक्टर ने जैसे तैसे खून का बहना रोक दिया और जल्दी से भोजा के पास आया। देखो भोजा, मैंने खून को तो रोक दिया है, पर इसका पूरा इलाज यहां नहीं हो पाएगा। तुम्हें इसे शहर ले जाना होगा और बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवाना होगा। साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर शहर ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो? बात को समझो, यहाँ मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं, और अगर इसे यही रखा तो शायद इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मैं इतने पैसे कहां से लाऊं साहब? मैं बहुत ही गरीब इंसान हूं। ये लो, ये कुछ पैसे रखो। जब तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए तो बाद में मुझे लौटा देना। अब जाओ, जल्दी करो, इसकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने दिए हुए पैसे लेकर भोजा अपनी बीवी को शहर ले जाने के लिए निकल पड़ा, पर गाड़ी में जाते जाते आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भोजा वहीं अपने बीवी के पास जोर जोर से रोता रहा। उसी रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी ने आवाज दी। डॉक्टर साहब! इतनी रात को बाहर से आवाज आने के कारण डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक पल के लिए वो डर गए। अंधेरे में कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर शरीर से वो एक आदमी जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने उसे आवाज दी। कौन है? वो आदमी कुछ नहीं बोला। डॉक्टर और भी डर गए। डर की वजह से वो 2 कदम पीछे चले गए। मैं पूछता हूं, कौन है वहां? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम चोरी के इरादे से आए हो तो चले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अचानक उस शांति को चीरते हुए एक आवाज आई। मैं चोर नहीं, भोजा हूं। भोजा, तुम हो? अरे, मैं तो डर ही गया था। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? मेरी बीवी मर गई साहब। अरे, पर यह हुआ कैसे? तुम तो उसे शहर ले गए थे ना? भोजा एकदम से उठा और चिल्लाते हुए डॉक्टर के सामने गया। शहर तक नहीं पहुंच पाई वो। रास्ते में ही दम तोड़ दिया उस बेचारी ने। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भोजा गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दिमाग पर खून सवार था। भोजा, तुम शांति से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। और ये मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर गई। अगर तुमने यहां उसका इलाज कर दिया होता तो वो आज जिंदा होती। एक मामूली सी जान नहीं बचा सकते तो क्या फायदा इस अस्पताल का? ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि यहां सारे उपकरण नहीं हैं, और उसके बिना। चुप! एकदम चुप! तुमने मेरी बीवी को मारा है, उसकी हत्या की है। तुम जैसे हत्यारे को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। भोजा ने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और डॉक्टर के पेट में घुसा दिया। डॉक्टर जोर से चिल्लाया। मेरी बीवी भी इसी तरह चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें उसी के पास भेज रहा हूं।
ऊपर जाकर उससे माफी मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना इसी तरह नरक में सड़ते रहो। भोजा ने एक और बार डॉक्टर के पेट में वार किया। डॉक्टर चिल्ला के तड़प तड़प कर मर गया। भोजा चाकू वहीं फेंक कर क्लिनिक का दरवाजा बंद करके चला गया। भोजा थका हारा अपने घर आया और रोता रहा। बाहर बहुत तूफानी बारिश होने लगी। अचानक से किसी ने भोजा के घर का दरवाजा खटखटाया। भोजा डर गया। इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं पुलिस को तो पता नहीं चल गया? नहीं, पुलिस को कैसे पता चल सकता है? अभी तो रात है और सुबह तक तो डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा। दरवाजा खोला। फिर से तो दरवाजा खटखटाने छाता लिए एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा छाते के नीचे छिपा हुआ था। कौन है भाई? क्या चाहिए? भोजा आप ही है? मैं ही हूं। आप कौन? मुझे आपकी बीवी ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। ये क्या बात कर रहे हो? मेरी बीवी मर चुकी है, वो तुम्हें कैसे भेज सकती है? आपने ही तो मुझे आपकी बीवी के पास माफी मांगने के लिए भेजा था ना, तो मैं उसका जवाब लेकर आया हूं। भोजा डर गया। उस आदमी ने छाता नीचे किया और अंदर आने लगा। भोजा ने देखा कि वो डॉक्टर था जो उसके घर आया था। उसके पेट पर वो 2 चाकू के निशान वैसे ही थे। डॉक्टर साहब, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मारा था, फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरी कोई गलती ना होते हुए भी तुमने मुझे मारा। अब मैं इसका बदला लेने आया हूं। भोजा डर कर घर में भागने लगा। डॉक्टर भी उसके पीछे गया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी ऊपर जाकर मैंने तुम्हारी बीवी से बात की, उसे तुम्हारी हरकत के बारे में बताया, उससे माफी भी मांगी, पर उसने मुझे कहा कि भोजा को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक भूत हो। डॉक्टर भोजा की तरफ आने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर ने अपना छाता खोला तो उसमें से बहुत सारे इंजेक्शन नीचे गिरे जो खून से भरे हुए थे। अभी तुम्हारे इस गंदे और गलत दिमाग का इलाज करता हूं मैं। तुम्हारी बीवी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ करो। डॉक्टर ने नीचे पड़े हुए इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन उठाया और भोजा के गले में घुसा दिया। डॉक्टर ने पूरा खून उसके गले में छोड़ दिया और इंजेक्शन वापस नहीं निकाला। भोजा दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और नीचे गिरने लगा। जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, भोजा की वो जगह नीली पड़ गई। एक एक करके डॉक्टर ने सारे इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा दिए। भोजा का पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ गया और नीचे गिरकर थर थर कांपने लगा। भोजा को ऐसा देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने वही चाकू निकाला जिससे उसकी हत्या हुई थी। उसने वो चाकू भोजा के पेट में घुसा दिया और उसकी आतड़ियां बाहर निकाल दी। भोजा दर्द के मारे चिल्लाने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। आज के बाद अगर किसी ने डॉक्टर पर बिना वजह हाथ उठाया तो मैं उसका इलाज इसी तरह से करूंगा। भोजा, चलो अपनी बीवी के पास, वो तुम्हें मिलने के लिए तरस रही है। डॉक्टर ने भोजा की लाश को उठाया और वहां से निकल गया।